तो आज के हम इस वीडियो में कंट्रीज के कैटेगरी के अंदर हम कवर करने वाले हैं जर्मनी को। दोस्तों, जर्मनी का आपने फ्लैग तो देखा ही होगा। तो जर्मनी का जो फ्लैग है उसमें तीन कलर्स होते हैं, ब्लैक, रेड और गोल्ड। जिसमें ब्लैक का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, रेड का मतलब होता है यूनिटी और स्ट्रेंथ, और गोल्ड का मतलब होता है फ्रीडम। तो ये जो तीन कलर्स है ये रिप्रेजेंट करती है जर्मनी की एक आइडियोलॉजी को। जर्मनी में 16 स्टेट्स होते हैं। तो जो 16 स्टेट्स है उसका अपना अपना खुद की गवर्नमेंट है और खुद की पावर है। हर एक स्टेट अपने आप में एक अलग गवर्नमेंट है और अपने आप में उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लॉ है, वो अपने आप में ही अलग है। ग्लोबली जर्मनी को उसका प्राइम मिनिस्टर यानी चांसलर रिप्रेजेंट करता है। तो जर्मनी में बहुत सारे ट्रैवल स्पॉट्स हैं। तो उसमें से कुछ है ब्रांडेनबर्ग गेट, बर्लिन वॉल और फेरीटेल कैसल। तो जर्मनी में 100 से भी ज़्यादा कैसल्स है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी साल समान बारिश होती है, यानी कि पूरे साल बारिश होती है। और जो यहाँ के सीजन्स है, वातावरण, उसमें चार तरह के सीजन्स क्वार्टरली अपेयर होते हैं, मतलब हर 3 महीने में, जो कि है स्प्रिंग, ऑटम, समर और विंटर। तो चलिए बात करते हैं जर्मनी के कल्चर के बारे में। तो जर्मनी का जो नेशनल फ्लावर है वो है कॉर्नफ्लावर। जर्मनी का जो नेशनल एनिमल है वो है फेडरल ईगल। और जर्मनी का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है फुटबॉल। और जर्मनी का जो नेशनल एंथम है वो है द सॉन्ग ऑफ द जर्मन्स। सो बेसिकली जर्मनी में फुटबॉल का बहुत ही बड़ा क्रेज है। तो जब फुटबॉल का पहली बार स्टार्ट हुआ था फीफा, तब से लेके अब तक जर्मनी हमेशा फुटबॉल में एक्टिव रहा है। और यहाँ पे लोग फुटबॉल को ज़्यादा खेलते हैं। और फुटबॉल जर्मनी का नेशनल स्पोर्ट्स है। भले ही फुटबॉल जर्मनी में इन्वेंटेड नहीं था, लेकिन जर्मनी कल्चरली पहले से ही फुटबॉल में काफ़ी आगे था। जर्मनी में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो उन फेस्टिवल्स में से जो एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है अक्टूबर फेस्ट। सो बेसिकली अक्टूबर फेस्ट में लोग बियर पीते हैं। जी हाँ, बियर। एंड जर्मनी जो है वो वर्ल्ड वाइड में टॉप प्लेयर्स में आता है बियर प्रोड्यूस करने में। जर्मनी में खाने में लोग बहुत सारे के डिशेस ट्राई करते हैं। तो उनमें से एक है सॉफ्ट एग चीज नूडल्स, पोटैटो डम्पलिंग विथ मशरूम राइस, पोटैटो मायो सैलेड। एवरेज हाइट यहाँ पे लड़कों की है 175 सेंटीमीटर और लड़कियों की है 165 सेंटीमीटर। और यहाँ के लोगों के जो बाल हैं उसमें भी बहुत से वेराइटीज़ है, जैसे कि येलो, रेड, ब्राउन और ब्लैक। और इनके आई कलर्स में भी बहुत वेराइटीज़ है, जैसे कि ग्रे, हैज़ल ब्राउन। तो यहाँ के लोगों के आई कलर्स ब्लू और ग्रीन भी होते हैं। अब हम बात करते हैं जर्मनी के साइकोलॉजी के बारे में। तो जर्मनी का जो यूथ है वहाँ पे इंडिपेंडेंस का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो बेसिकली पेरेंट्स, वहाँ के जो पेरेंट्स है जर्मनी की, एक बार बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इंडिपेंडेंस से उनका मतलब होता है इमोशनली और फाइनेंशियली, दोनों ही वेज में इंडिपेंडेंट है। सो जब ये दोनों वेज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड नॉट जस्ट फैमिली पर्सपेक्टिव में, ऑल्सो कंट्री के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो जो कंट्री है जर्मनी, वो भी अपने आप में एक मैसेज देती है वहाँ के सिटीजन्स को कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, खुद के दम पे खड़े रहना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जीना है जर्मनी में। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जर्मनी में जियोगे तो तभी जर्मनी का प्रोग्रेस होगा। तो इस साइकोलॉजी से जो पूरी कंट्री है वो ऑपरेट करती है। तो इस ये चीज़ को हम जर्मन लोगों से सीख सकते हैं। और इसके अलावा जर्मनी में जो डेटिंग होती है, डेटिंग में भी जो अपने अपोजिट पार्टनर में ये लोग लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, ना कि इमोशनल। सो ये अपना वैल्यूज़ और क्या चीज़ कॉमन है और ट्रस्ट फैक्टर, इस चीज़ को ये लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और नॉट जस्ट ये, जर्मनी में बीइंग जर्मन करके एक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि हमें डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड और रूल्स फॉलो करते हुए एक प्रोडक्टिव लाइफ जीना है या एक प्रोडक्टिव माइंडसेट में रहना है। तो ये मीन करता है बीइंग जर्मन का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह का कंटेंट फॉलो करने के लिए मुझे जोन चेक पेज ज़रूर फॉलो करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, और ब्रेनस्टॉर्म ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।